हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पवन सर जी एस 2020 क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज जीव विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के सामने लाया हूं। चलते स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन B1, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन B12। इसमें ऑप्शन बी सही है, B1, जिसको हम थायमिन कहते हैं। इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। B1 विटामिन हरी सब्जियों और चावल से हम प्राप्त कर सकते हैं। विटामिन ए रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन सी स्कर्विक अम्ल, इसकी कमी से दांतों में स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, रतौंधी। B12 साइनोकोबाल्ट एमीन, इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, एनीमिया। अगला प्रश्न देखते हैं। जनन क्षमता में कमी होती है विटामिन ए से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन के की कमी से, विटामिन ई की कमी से। जनन क्षमता, रिप्रोडक्शन क्षमता में कमी होती है विटामिन ई, ऑप्शन डी सही है। विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं, टोकोफेरॉल। विटामिन के रक्त का थक्का नहीं जमता इसकी कमी से, विटामिन B1, थायमिन बेरी रोग। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अगला प्रश्न, डीएनए में होता है अमीनो एसिड, पेप्टाइड्स, पेप्टोन्स, न्यूक्लिक एसिड। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। इसमें डी ऑप्शन सही होगा, न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। अगला प्रश्न, पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है? पित्त पित्ताशय में संचित होता है। पित्त कहाँ संचित होता है? पित्ताशय में। पित्त का निर्माण यकृत में होता है, लीवर में। पित्त का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए वसा का एंजाइम द्वारा पाचन, उत्सर्जित पदार्थों का निवारण, प्रोटीन के पाचन का नियंत्रण, पाचन तथा शोषण हेतु वसा का एमल्सन। इसमें ऑप्शन डी सही होगा, पाचन तथा शोषण हेतु वसा का एमल्सन। अगला प्रश्न, पेप्सिन होता है, पेप्सिन हार्मोन, विटामिन, एंजाइम्स, पोषक तत्व। पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम होता है। अगला प्रश्न, वो कौन सा तत्व है जो दांत इनेमल को कठोर बनाता है? ऑप्शन है कैल्शियम, आयोडीन, फ्लोरीन, सोडियम। फ्लोरीन, ऑप्शन बी सही होगा। फ्लोरीन दांतों के इनेमल को कठोर बनाता है। दांतों का इनेमल मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है इनेमल। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर रोग, घेंघा रोग हो जाता है। ग्वाइटर घेंघा रोग हो जाता है, जो थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। कैल्शियम की कमी से अस्थियां कमज़ोर हो जाती हैं। सोडियम, इसकी कमी से
शरीर में जल की कमी हो जाती है, निर्जलीकरण हो जाता है। ये हमको नमक से प्राप्त होता है तथा सलाद खाने से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा दुग्ध प्रोटीन या मिल्क प्रोटीन है? ऑप्शन ए लैक्टोजन, ऑप्शन बी मायोसिन, ऑप्शन सी कैसिन, ऑप्शन डी रेनिन। दुग्ध प्रोटीन, दूध का प्रोटीन लैक्टोजन होता है, ऑप्शन ए सही है। कैसीन से दूध सफ़ेद होता है। रेनिन एक प्रकार का एंजाइम है। मायोसिन एक प्रकार का प्रोटीन है। रेनिन एंजाइम है, मायोसिन प्रोटीन है। प्रोटीन। अगला प्रश्न, किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? विटामिन क्या होते हैं? ऐसे भोज्य पदार्थ जिनको हम वनस्पतियों से प्राप्त करते हैं, वनस्पतियों से भोजन के माध्यम से। विटामिन्स का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप विटामिन्स हैं जिनका निर्माण हमारे शरीर में कुछ मात्रा में होता है, जैसे विटामिन ए और डी। यकृत में इनका निर्माण होता है और संचित होते हैं। किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? विटामिन ए नहीं, बी भी नहीं, ई भी नहीं। विटामिन डी को हार्मोन विटामिन कहते हैं। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहते हैं, धूप का विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि ये सूर्य की रोशनी की सहायता से हमारे शरीर की त्वचा इसका निर्माण कर लेती है। अगला प्रश्न, कौन सी हार्मोनल बीमारी है? ऑप्शन जुकाम, घेंघा, ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी। जुकाम विषाणु से होता है। जुकाम विषाणु से होता है। विषाणु, इसको हम वायरस कहते हैं। ट्यूबरक्लोसिस टीबी, यकृत को प्रभावित करने वाला। जुकाम ये फेफड़ा को प्रभावित करता है। घेंघा आयोडीन की कमी से, यह हार्मोनल बीमारी। लेप्रोसी ये भी जीवाणु से होता है। घेंघा रोग, ये ऑप्शन सही है बी। कौन सी हार्मोनल बीमारी है? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, डार्विन का सिद्धांत था। डार्विन एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवन की उत्पत्ति के विषय में, जीवन की संरचना के विषय में, जीवों के शरीर की संरचना, उनका रहन सहन के विषय में खोज किए। ऑप्शन योग्यता में उत्तरजीविता, प्राकृतिक चयनवाद, म्यूटेशनवाद, परिवर्तनों का सिद्धांत। इसमें ऑप्शन बी सही है, प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन का सिद्धांत। अगला प्रश्न, आर्कियोप्टेरिस किनका संयोजक था? आर्कियोप्टेरिस एक ऐसा जीवाश्मी जीव है जो बहुत पहले जीवाश्म रूप में प्राप्त हुआ था वैज्ञानिकों को। ये सरीसृप और पक्षियों के बीच कड़ी है। सरीसृप एवं पक्षी, सरीसृप और पक्षियों के बीच की कड़ी है। सरीसृप के जैसे इसके चोंच में दांत होते हैं और पक्षियों जैसे इसके पंख होते हैं और पैरों में नाखून होते हैं, नख होते हैं, इसलिए इसको सरीसृप और पक्षी के बीच की कड़ी माना जाता है। अगला प्रश्न, उत्परिवर्तन का कारण है? म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन से ही जीव जातियों की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन ए क्रोमोसोम में परिवर्तन, ऑप्शन बी जीन में परिवर्तन, ऑप्शन सी डीएनए में परिवर्तन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो म्यूटेशन, इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं। क्रोमोसोम में परिवर्तन, जीन में परिवर्तन, डीएनए में परिवर्तन। अगला प्रश्न,
पेलियोंटोलॉजी अध्ययन है पक्षियों का, अस्थियों का, प्राइमेट्स का, जीवाश्मों का। इसमें ऑप्शन डी सही होगा। जीवाश्मों का अध्ययन पेलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। पक्षी का अध्ययन एवीज के अंतर्गत किया जाता है। एवीज अस्थिवंश। अगला प्रश्न, आधुनिक मानव के अभिनव पूर्वज थे। आधुनिक मॉडर्न ह्यूमन। ऑप्शन ए जावा मानव, ऑप्शन बी पेंगिंग मानव, ऑप्शन सी क्रो-मैग्नन मानव तथा निएंडरथल मानव। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। क्रो-मैग्नन मानव आधुनिक मानव का निकटतम पूर्वज है। अगला प्रश्न, मानव विकास कहाँ होगा? ह्यूमन एवोल्यूशन, मैन एवोल्यूशन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए मध्य अफ्रीका, मध्य एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। इसमें ऑप्शन बी से होगा, मध्य एशिया में मानव का विकास हुआ। अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? हीमोग्लोबिन 2 तत्वों से बना है। हीम वर्णक, ग्लोबिन प्रोटीन। हीमवर्णक और ग्लोबिन प्रोटीन से मिलकर के हीमोग्लोबिन बना है। हीमोग्लोबिन ब्लड में पाया जाता है। इसी की वजह से रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन का मुख्य काम O2 का परिवहन करना, ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन में धातु होती है आयरन, इसको हम Fe कहते हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। मैग्नीशियम ये पेड़ों की पत्तियों में होता है, पेड़ों की पत्तियों में होता है, जिसकी सहायता से पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और अपना भोजन का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न, विलियम्स हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध हैं? श्वसन, रिस्पायरेशन, ऑप्शन बी रक्त स्पंदन, ऑप्शन सी रक्त परिसंचरण तंत्र, ऑप्शन डी पाचन। पहला गलत, बी गलत, डी भी नहीं हो सकता। रक्त परिसंचरण तंत्र ऑप्शन सी सही है। ब्लड सर्कुलेशन की खोज के लिए विलियम्स हार्वे जाने जाते हैं। अगला प्रश्न, हीमोफीलिया रोग है। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया ऑप्शन ए आनुवंशिक तथा डी संलग्न रोग, कैल्शियम की कमी से होता है, रक्त रुधिर की कमी से होता है, उपयुक्त सभी। रुधिर कमी से हीमोफीलिया नहीं, गलत। कैल्शियम की कमी से ये भी नहीं हो सकता। आनुवंशिक तथा लिंग संलग्न, ये सही है। आनुवंशिक तथा लिंग संलग्न एक आनुवंशिक रोग है जो केवल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचता है और ये रोग दवा के माध्यम से ठीक नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न, बीज किससे बनते हैं? ऑप्शन ए भ्रूण एम्ब्रियो, ऑप्शन बी भ्रूणपोष एम्ब्रियो सैक, ऑप्शन सी अंडाशय ओवरी, ऑप्शन डी बीजांड। बीजांड ऑप्शन डी सही है। बीजांड से बीज का निर्माण होता है। बीज अर्थात सीड। जो आवृतबीजी पौधों में पाया जाता है। अंडाशय से फल बनता है। फल पौधों में, फल पेड़ों में फल जो है अंडाशय से बनता है। अगला प्रश्न, कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होता है?
B1, B2, B6, B12। कोबाल्ट धातु, डी ऑप्शन सही है, कोबाल्ट धातु B12 में होता है, साइना कोबाल्ट एमीन में, जिसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया। बस बच्चों, आज क्लास में इतना ही। इसके बाद अगली क्लास में फिर मिलते हैं। इसी प्रकार के नए महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए लाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब